नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक दर्पण पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूजा करते समय किन 15 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के कुछ नियम और कायदे होते हैं जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। किस भगवान की पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए या फिर दीपक को किस दिशा में जलाना शुभ होता है, इन सब बातों की जानकारी ही पूजा को सफल बनाती है। किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए या रविवार को किस पेड़ पौधे को जल नहीं देना चाहिए जैसी धार्मिक मान्यता वाली बातों का पता होना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ के इन नियमों का वर्णन आपको कथाओं और धार्मिक पुस्तकों में मिल जाएगा। अगर आप रोज़ पूजा करते हैं और आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब है कि आप की पूजा में कहीं कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही हो उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधान से पूजा का किया जाना जरूरी है। यहाँ हम जानते हैं कि पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें और कुछ ज़रूरी नियमों का पालन कैसे करें। पर इन नियमों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लें। ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दूसरा, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तीसरा, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज़ जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। चौथा, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पांचवा, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। छठा, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। इससे लक्ष्मी जी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। सातवां, माँ दुर्गा को दूर्वा, जो कि एक प्रकार की घास होती है, नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है, अतः ये दूर्वा गणेश जी को ही चढ़ानी चाहिए। दूर्वा एक प्रकार की जो घास होती है जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं, रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। 10वां, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमीनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। 11वां, केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। 12वां, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। 13वां, माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं। 14वां,
हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। 15वां, घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।